यह कहानी है एक घने जंगल की जहाँ का राजा एक खूंखार शेर था। वह इतना खूंखार था कि उससे जंगल के सारे जानवर डरा करते थे। वह राजा बहुत गुस्सा किया करता था और उल्टी सीधी फैसले लिया करता। उसके इन्हीं फैसलों से जंगल के सारे जानवर बड़े परेशान रहते थे। उस शेर का एक सलाहकार भी था जो एक बाघ था। एक दिन वह शेर अपने सलाहकार के साथ जंगल में भ्रमण कर रहा था कि तभी शेर ने देखा कि एक नदी उनके जंगल से होकर गुजरती है। तब वह शेर ने बाघ से पूछा, यह नदी हमारे जंगल से होकर गुजरती है, फिर यह नदी किस ओर जाती है? शेर के इस सवाल पर बाघ ने जवाब दिया, महाराज, यह नदी हमारे जंगल से गुजरती है और फिर यह दूसरे जंगल की ओर चली जाती है जो पूर्व दिशा में है। वह जंगल दूसरे राजा का है। यह सुनते ही शेर क्रोधित हो उठा और हर बार की तरह इस बार भी उसने गलत फैसला लिया। शेर ने आदेश दिया कि जंगल के सारे जानवर मिलकर इस नदी के सामने एक पत्थर का दीवार बनाएंगे जिससे कि नदी का सारा पानी दूसरे जंगल में नहीं जाएगा। अपने राजा की यह आदेश सुनकर बाघ बहुत चिंतित हो गया क्योंकि वह जानता था ऐसा करने से जंगल में बहुत सारी परेशानियां आ सकती है। जंगल के सारे जानवरों ने मिलकर उस नदी पर पत्थरों की सहायता से एक बड़ा सा दीवार बनाया जो एक बांध की तरह था। ऐसा करने के बाद नदी का पानी आगे नहीं जा पा रहा था। धीरे धीरे जंगल में सारा पानी भरने लगा और लोगों के घर डूबने लगे। परेशान होकर जंगल के सारे जानवर शेर के सलाहकार बाघ के पास के गए और उन्हें अपनी चिंता बताई। सबकी समस्याओं को देखकर बाघ ने सबसे कहा, आप सब शांत हो जाइए, मैं तुरंत ही इस मामले पर कुछ करता हूँ जिससे कि आप सबका घर डूबने से बच जाए। कुछ देर तक बाघ सोचने लगा कि वह ऐसा क्या कर सकता है जिससे कि वह अपने राजा शेर को मना सके। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी और वह सीधा भालू के पास चला गया। भालू सुबह होने पर घंटी बजाया करता था और उस घंटी की आवाज से जंगल के सारे लोग उठ जाते थे। रात का समय था और सुबह होने में बहुत समय बाकी था। बाघ भालू को जाकर बोला कि वह घंटी बजा दे। यह सुनते ही भालू बोला, मुझे माफ करना लेकिन मैं राजा से डरता हूँ और मैं यह काम नहीं कर सकता क्योंकि अभी सुबह नहीं हुई है। भालू के डर को कम करने के लिए बाघ ने उससे कहा, तुम डरो नहीं, तुम बस घंटी बजाओ, आगे का काम मैं संभाल लूंगा। यह सुनते ही भालू जोर जोर से घंटी बजाने लगा और इसकी वजह से जंगल के सारे जानवर उठ गए। जंगल का राजा शेर भी उठ गया। वह गुस्से में दहाड़ने लगा और बोला, यह क्या बेवकूफी है, अभी तो सुबह भी नहीं हुआ और भालू ने घंटी बजाना शुरू कर दिया। तभी बाघ उसके पास पहुंचा और उससे बोला, महाराज, भालू ने सही समय पर घंटी बजाई है लेकिन अभी भी अंधेरा है और सूरज निकला नहीं है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि सुबह हो चुका है? शेर ने बाघ से पूछा, महाराज, हमने नदी में बह रही पानी को रोक दिया है जिससे कि दूसरे जंगल में पानी नहीं जा रहा। वहां के लोगों ने इस वजह से सूरज को रोक लिया है। वे तब तक सूरज को नहीं छोड़ेंगे जब तक हम यहाँ से पानी नहीं छोड़ेंगे। यह सुनते ही शेर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने कहा, उनकी इतनी हिम्मत, जंगल के सारे जानवरों को तैयार करो, हम उनसे लड़ाई करेंगे। आप गुस्सा ना करें महाराज, मेरे पास लड़ाई से भी अच्छा सुझाव है जिससे हम बिना लड़े ही सूरज की रोशनी प्राप्त कर सकते हैं, बाघ ने शेर को बताया। यह सुनते ही शेर शांत हुआ और बाघ से बोला, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओ कि हम क्या करें। महाराज, हमें नदी का पानी छोड़ देना चाहिए जिससे कि पानी उनके जंगलों में भी जा सके और बदले में वह हमें सूरज की रोशनी देंगे। हमें एक तरह का व्यापार करना होगा, पानी के बदले सूरज की रोशनी, बाघ ने कहा। यह सुनते ही राजा शांत हुआ क्योंकि उसे बाघ की यह तरकीब अच्छी लगी। शेर ने सबको आदेश दिया कि वे तुरंत जाकर उस दीवार को वहां से हटा दें। ऐसे में जंगल के सारे जानवर ने मिलकर नदी पर बनी हुई दीवार को हटा दिया और फिर कुछ देर बाद सूरज निकला। अब सबकी समस्या खत्म हो चुकी थी।